अच्छा, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ हम प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास 137 एक नंबर है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.0034 भी एक नंबर है, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 200 भी एक नंबर है, तो यहाँ हमारे पास ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.000 भी एक नंबर है, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह यहाँ 5 है, इस तरह यहाँ 1 है। और लास्ट में हमारे पास एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लाई बाय 10 होता क्या है, कहीं भी अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 इस तरह देखेंगे और उसके ऊपर पावर लगी हुई होगी तो आप उसको एक्सपोनेंट कहेंगे। अगेन रिपीट कर लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर से हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, हम सिंपली ये करते हैं, इस एक्सपोनेंट को साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए, इमेजिन नहीं करते, सिर्फ इन नंबर्स की हम बात करते हैं जो कि एक्सपोनेंट से पहले हैं। जैसे कि हमारे पास 2.7016 है, तो यहाँ हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ डाटा, कि किस तरह हम किसी भी डाटा को स्मॉल से स्मॉलेस्ट करते चले जाते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है, इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर वन और मोर डिजिट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट कैन बी ड्रॉप। जो हम नंबर लेना चाहते हैं मिनिमम अमाउंट के अंदर, हम जब नंबर लेना चाहेंगे मिनिमम अमाउंट के नंबर, तो अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसमें से हम कुछ डिजिट ड्रॉप करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर के भी रूल्स थे, इसी तरह इसके भी रूल्स हैं, तो इनके हम रूल्स को देखेंगे। पहला रूल है इसका कि हम जिस नंबर को ड्रॉप करने जा रहे हैं, अगर वो 5 से बड़ा होगा तो हम उसके प्रीवियस नंबर में, उससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 5768 है, अगर हम उसको राउंड ऑफ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे 8 को यहाँ ड्रॉप करेंगे। 8 आपके पास 5 से बड़ा है, 8 को ड्रॉप करने पे 6 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, और जब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 577। अब ये पॉइंट क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अब अगर हम बात करें अपने सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल हमारा ये कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन सिंपली ड्रॉप 1। अगर हम जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाह रहे हैं और वो 5 से छोटा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपली इसको हटा देंगे और नंबर में कोई इजाफा नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास 5.734 एक नंबर है। अब अगर हम लास्ट के डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं अपने नंबर से, हम सिंपली क्या क्या करेंगे कि 4 को हटा देंगे। अच्छा, अब 4 को हटाने के बाद हम 3 में ऐड भी नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि 4 आपके पास 5 से छोटा है। अब थर्ड कंडीशन है आपके पास, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5 देन 2 पॉसिबल कंडीशन। अब अगर आपके पास जो डिजिट हम ड्रॉप करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है, वो बिल्कुल 5 नंबर आपको दिया हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है डिजिट टू बी रिटेन इज इवन जस्ट ड्रॉप 5। होगा क्या कि अगर हमारे पास जो नंबर हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं 7.865 आपके पास एक नंबर है, इसी तरह अब 7.865 आपके पास नंबर है और 5 को आपने ड्रॉप करना है, लेकिन 5 से पहले आपके पास अगर इवन नंबर है तो आप सिंपली ड्रॉप कर देंगे, आप कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास 5.865 था और 6 जो आपके पास इवन नंबर था, हमने सिंपली 5 को हटा दिया और कोई भी एडिशन नहीं किया। सेकंड केस क्या है आपके पास, डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड देन ऐड 1 एंड ड्रॉप 5। अब अगर आपके पास 5 को आपने ड्रॉप करना है, हटाना है, लेकिन 5 से पहले जो डिजिट दिया हुआ है वो आपके पास ऑड नंबर है, जैसे कि हमारे पास 7 है, तो हम क्या करेंगे, तब हम 1 प्लस ऐड करेंगे। जैसे कि 6.75 है, इसमें से हमने 5 को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हटा के 7 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो 6.8 बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये भी है आपके पास एक नया टॉपिक है जो कि आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। The representation of a very large or very small value in the power of base 10 is called exponential notation। कि हम जब बेस किसी भी बड़ी वैल्यू को या छोटी वैल्यू को बेस 10 के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि हमारे पास 17,000 है, अब 17,000 एक बड़ा अमाउंट है और इसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अगर पॉइंट कहीं भी नहीं है तो पॉइंट एंड में होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, हम हमेशा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप 4 स्टेप चले हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो 1.7 एक्सपोनेंट की पावर 4 आ गई, और ये जितने भी जीरो थे इनको आपने रिमूव कर दिया क्योंकि पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.000164। अब 0.000 है तो आपको पता है ये सारे के सारे जीरो डिजिट हैं,
नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम हमेशा पॉइंट को डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 और 4, हम 4 स्टेप चले हैं राइट हैंड साइड पे। जब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। ये बात याद रखने की है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में रहती है, और जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट -4। इसी तरह लास्ट हमारे पास 49,000। अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, पॉइंट कहीं भी नहीं है, पॉइंट लास्ट में होता है। 1 2 3 और 4। अच्छा, 9 के बाद हम पॉइंट लेकर आ गए अपना, तो कितने स्टेप चले हैं, हम 4 स्टेप चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे चले हैं, इसीलिए हमारी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम राइट हैंड साइड पे चलते तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती। इसी तरह यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है।